अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, ठीक है, जो एक्सटेंड हुए होते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर की एनवेलप तक फैले होते हैं, ठीक है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सेल है, ठीक है, तो सेल की ये जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेकर तो जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये यहाँ तक फैला होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम होगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होंगे? कंटेन राइबोसोम विच फंक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं। और इनका ये जो सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो खुरदरा सा या रफ क्यों महसूस होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच हुए होते हैं जिन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। जब भी कभी सेल को प्रोटीन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये राइबोसोम जो इस पे मौजूद है उनकी मदद से ये काम करेंगे। इसके बाद आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? नो राइबोसोम। इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते, जैसे ये पोर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं होते, बल्कि इसका क्या काम होता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी जो खाने में चिकनाई होती है उसको डाइजेस्ट करना, लिपिड मेटाबॉलिज्म, और ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और इसके अलावा ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल को ये ख़त्म करेगा जो कि एंटर हो जाते हैं, विच एंटर द सेल। तो सेल के अंदर हार्मफुल केमिकल या तो हवा के ज़रिए दाखिल होते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं उसके ज़रिए से, या पानी के ज़रिए, और या फिर खाने के ज़रिए, ठीक है। तो जो भी हार्मफुल केमिकल बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये क्या करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये उस केमिकल को डिटॉक्सिफाई कर देगा, यानी उसके असर को ख़त्म कर देगा। इसके अंदर कोई ऐसा प्योरीफायर नेचुरली मौजूद होता है जो उस केमिकल को ख़त्म कर देगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको इस टॉपिक को इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। इस टॉपिक को आपने कम्प्लीटली लर्न करना है। सिर्फ क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन
एंड रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको ये पूरा ही टॉपिक उसमें लिखना होगा. सो देयर इज़ नो शॉर्ट क्वेश्चन इन इट. अगर आपको ये चैप्टर टॉपिक समझ आ गए, कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.